जब भारत के करोड़ों लोग इस कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं और आरबीआई और सरकार हाथ पर हाथ रख के चुप बैठी है। डिजिटल इंडिया, आरबीआई या फिर भारतीय सरकार, इन तीनों नाम सुन के हमारे मन में एक विश्वास जगता है, लेकिन इन तीनों नाम के नीचे ही ये सारा खेल हो रहा है। जिस आरबीआई को इकोनॉमिकल लेन देन के लिए निरीक्षण करने के लिए बनाई गई थी, आज उसी के नाक के नीचे इतना बड़ा काला साम्राज्य खड़ा हो गया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको उस काले सच को दिखाएंगे जो एनबीएफसी, लोन ऐप और डेटा माफियाओं के जरिए एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जहां कानून का कोई मतलब ही नहीं होता और आम जनमानस जो होता है वो सिर्फ एक डेटा पॉइंटर बन के रह जाती है। क्योंकि ये सिर्फ लोन माफियाओं का मामला नहीं, इस पूरे खेल को समझना हमारे सभी जनमानस के लिए जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कल को आपके घर का ही कोई मेंबर इस जाल में, इस ट्रैप में फंस चुके हों। इसलिए हमारे जितने भी सब्सक्राइबर या हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमें उनसे एक ही उम्मीद होगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये वीडियो जनहित में जारी है। भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेगुलेटर बॉडी आरबीआई, नाम सुन के लगता है कि ये सारे इकोनॉमिकल लेन देन का कंट्रोल करता होगा, लेकिन रियलिटी जस्ट इसका उलट है। अब डिजिटल लेंडिंग के मामले में आरबीआई की पकड़ यहाँ पर साफ साफ ढीली दिखती है, क्योंकि आरबीआई सिर्फ एनबीएफसी कंपनी को रेगुलेट करता है, बल्कि उस लोन ऐप को रेगुलेट नहीं करता जो आपके फोन में, हमारे फोन में आज भी मौजूद है। यानी कि कोई ऐसी सैडी ऐप, ऐसे कोई थर्ड पार्टी ऐप जो आपको लोन प्रोवाइड करती है, वो ऐप, वो कंपनी आपको खुद अपने पैसे नहीं देती है, वो इसी एनबीएफसी की पैसे उनके फंड में होता है, जिसे आरबीआई ने लाइसेंस दिया था नॉन बैंकिंग प्रोफेशनल के तौर पर। लेकिन किसी कंज्यूमर के साथ हैरेसमेंट होता है या फिर उसका डेटा लीक होता है, तो यही एनबीएफसी कंपनी अपने पैर पीछे कर लेते हैं। बदले में आरबीआई सिर्फ एक एडवाइजरी जारी करती है, जबकि आरबीआई को यहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चाहिए था। और यहीं से शुरू होता इस लूज सिस्टम का पूरा खेल। और सवाल ये है कि आरबीआई की इस चुप्पी का फायदा आखिर उठा कौन रहा है? तो वो है एनबीएफसी कंपनी और लोन ऐप के गठजोड़ से ये सारे काम इलीगल तौर पर चल रहे हैं। इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे रिपोर्ट को समझना जरूरी है जिसके मदद से हम इस डार्क नेटवर्क को समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एनबीएफसी है क्या। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नाम जितना ही सिंपल है, खेल उतना ही इसका खतरनाक। भारत में आज लगभग 2023 तक लगभग 11,000 एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, जिसका काम होता है लोन देना। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर बैंक का कोई भी रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता, पर यह भी आरबीआई के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर आती है। लोन देना आसान तो होता है इसके लिए, पर आज डिजिटल समय के इस दौर में लोन देने के लिए चाहिए होता है रीच और डेटा, और यही रीच और डेटा का काम करती है ये लोन ऐप कंपनी। एनबीएफसी बैक एंड पर इस लोन ऐप को पैसे देती है और ये लोन ऐप फ्रंट एंड पर कंज्यूमर को फंसाती है और उसे लोन देती है। पर आम लोग इस बात को कभी भी सोचा ही नहीं कि जो लोन ऐप से आप पैसे ले रहे हैं, एक्चुअल में वो पैसा एनबीएफसी की होती है। और जब किसी भी तरीके से आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है या फिर आप ईएमआई चुकाने में डिफॉल्ट कर देते हैं, तब हैरेसमेंट और रिकवरी एजेंटों की धमकी आने लगती है। और जब इस सब चीज का जवाब मांगा जाता है तो ऐप कहती है हम तो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है, एनबीएफसी कहती है कि हमने तो सिर्फ पैसे दिए, और आरबीआई कहता है कि हम तो सिर्फ रेगुलेटरीज बॉडी है, हमने तो एडवाइजरी जारी कर दी, लेकिन लोग माने नहीं, पैसे लोन लेते रहे। और यही है वो सबसे बड़ा लूप होल जिसका जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं लिया। लेकिन इन सब का कंट्रोल सबके पास होता है। सारे कॉर्पोरेट कंपनियां यहाँ से पैसे कमा रही होती है, सारी एनबीएफसी कंपनी यहाँ से पैसे मोटे कमा रही होती है, लेकिन आरबीआई भी चुप है, सरकार भी चुप है और ये कंपनीज भी चुप होती है। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ पर में सिर्फ पैसों का खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपके डेटा के साथ भी बहुत बड़ा खेल होता है। और इस रिपोर्ट की यही है सबसे डरावनी चैप्टर। लेकिन डेटा का नाम सुनते ही आपके मन में एक सवाल आया होगा कि डेटा का क्या लेना देना है यहाँ। तो जरा ठहरिए, जब भी आप ये लोन ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, तब ये कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग ऑन करके आपसे कुछ परमिशन मांगती है। आप भी बिना टर्म एंड कंडीशन पढ़े हुए इस परमिशन को आप दे देते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि आपकी कॉन्टैक्ट, आपकी गैलरी, आपकी न्यूड प्राइवेट फोटोज, वीडियोज, सारे एक्सेस इन ऐप के सर्वर में पहुंच जाता है। उस समय आपको तो बस यही लगता होगा कि एक छोटा सा फॉर्मेलिटीज है लोन लेने के लिए,
लेकिन यही आपने सबसे बड़ा ब्लंडर गलती करते हो, क्योंकि ये कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। यही है इस लोन ऐप ट्रैप का सबसे बड़ा गंदा स्टेप, क्योंकि जैसे ही आपका लोन अप्रूव होता है, आपके सारे फोन का डेटा एक्सेस इन कंपनीज के डाटा सर्वर में चली जाती है, और जब किसी दिन या किसी मंथ आपका पैसा डिले हो जाता है तो यही रिकवरी एजेंट आपको धमकी देते हैं, आपके रिश्तेदारों को फोन करने लग जाएंगे और आपके फोन के जितने भी प्राइवेट वीडियोस, न्यूड वीडियो हैं, उनको भेज करके मॉर्फेट करके आपको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। और इन सब का परिणाम ये होता है कि कभी कभी लोग इन सब के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। फिर वही सवाल आता है कि ये सब किसके दम पर हो रहा है? तो जवाब सिर्फ एक है, एनबीएफसी की चुप्पी और आरबीआई की चुप्पी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सरकार कहाँ है जो डिजिटल इंडिया की बात करती है। आज डिजिटल इंडिया के जमाने में भारत के जनता का डेटा ही सिक्योर नहीं है, जिसके ऊपर कानून भी बनाए गए फिर भी डेटा अनसिक्योर है। इसी बात को हम इस चैप्टर में समझाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सरकार तो साफ साफ कहती है कि डिजिटल इंडिया हमारा फ्यूचर है। ये बात सही है और उचित भी है। आज हम अगर डिजिटल इंडिया की बात करें तो पूरे दुनिया में भारत ही एक इकलौता देश है जो कैशलेस इकोनॉमी में सबसे आगे है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डिजिटल इंडिया के नाम पर ही एक ऐसा काला साम्राज्य धीरे धीरे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खड़ा हो गया कि जिसे कंट्रोल कर पाना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आरबीआई तो सिर्फ अब गाइडलाइंस ही देती है, एडवाइजरी ही जारी करती है। आरबीआई का किसी भी प्रकार का इन्फोर्समेंट होता ही नहीं है। इसके जस्ट उलट सरकार कहती है कि टेक्नोलॉजी से एम्पावरमेंट होगा, लेकिन बात तो तब बिगड़ती है जब एक आम आदमी 5,000 रुपए की लोन के लिए अपनी सारे प्राइवेसी को दांव पर लगा देती है। तो फिर काहे को वो डिजिटल प्राइवेसी का नियम और कानून बनाए गए, क्योंकि उन्हीं कानून को ताक पर रख करके ये सारा काला साम्राज्य चलाया जा रहा है। दूसरा पहलू इसका एक और है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके कंसेंट के बगैर होता ही नहीं है। क्योंकि आप भी जब लोन लेते हैं किसी ऐप के जरिए तो बिना टर्म एंड कंडीशन पढ़े बगैर ही टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके लोन ले लेते हैं झट से, और यही आपसे सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन ये सारी चीजें अगर यहीं नहीं रुकी तो आने वाले समय में हमें सबसे बड़ा डरावनी तस्वीर देखने को मिलेगी, और वो है डिजिटल लेंडिंग की बात। डिजिटल लेंडिंग आज सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन तक ही सीमित है, लेकिन कुछ इकोनॉमिकल एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाले समय में ये इकोसिस्टम हमारे आम जनमानस के जो निजी लाइफ स्टाइल होता है ना, वहां तक इसकी पहुंच होगी, वहां तक इसकी पकड़ होगी। इस बात को थोड़ा आप डिटेल से समझिए। देखिए, आने वाले समय में हर ऐप में एआई इंप्लीमेंट किया जाता है। एआई इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हर एक आम जनमानस जो है भारत में आज जितने भी लोग हैं उनकी एक एक डिटेल, उनकी एक एक एक्टिविटीज का जानकारी एआई रखती है। और इसका परिणाम ये होगा कि जब भी आप लोन लेने के लिए मजबूरी होगी या आपको पैसे की दिक्कत होगी तो ये सारे एक्सेस, ये सारे जो डेटा होंगे इन लोन ऐप कंपनियों के पास होगी। तो जरा सोचिए ये कंपनी किस हद तक एक्सप्लॉयटेशन करेगी, किस हद तक लोगों को ब्लैकमेलिंग करना शुरू करेगी और कितने तादाद में लोग आत्महत्या करेंगे। मतलब कि अगर ये चीजें अनचेक्ड रही, इस पर कोई भी कानून नहीं बना, तो आने वाले समय में जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स होंगे वो इस ट्रैप में फंस चुके होंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये कोई फाइनेंशियली स्कैम की बात नहीं है। ये रिपोर्ट किसी भी फाइनेंशियली स्कैम को प्रूफ नहीं करेगी। इसमें डाटा एक्सप्लॉयटेशन की बात होगी, किस तरीके से हमारे फोन का ही डाटा यूज करके हमें ब्लैकमेल किया जाता है। हमसे 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना लगान वसूले जाते हैं। जी हाँ, वही लगान जो कभी ब्रिटिश हमसे 2 गुना 3 गुना वसूला करती थी। आज के नए जमाने में नए साहूकार हमारे देश में आ चुके हैं, वो भी डिजिटल रूप में, जो आज हमारे फोन में ऐप के तौर पर मौजूद है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये वीडियो हर एक जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम सबको मेहनत करनी होगी। ये वीडियो जनहित में जारी है, क्योंकि जिस डिजिटल इंडिया का हमने सपना देखा था, आज वही डिजिटल इंडिया के नाम पर हमें गुलाम बनाया जा रहा है। हम सबको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है और सरकार आरबीआई हाथ पर हाथ रखकर चुप बैठी है। इसलिए हमें उम्मीद है इस वीडियो को हर एक जनमानस तक पहुंचाने की आप हर कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है आप इतना छोटा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अब तक इस एपिसोड में आप बने होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।